सो दिस इज़ द ऑल न्यू इनवरेक्स ईवी जो कि अभी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुई है। अभी हम जा रहे हैं इसकी एक टेस्ट ड्राइव पे, इसके आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताएंगे। तो अगर आपने पाकवीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टैप करें। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम मुस्तफ़ा काजी एंड टुडे आई एम इन द ऑल न्यू इनवरेक्स ईवी। हम इसकी टेस्ट ड्राइव स्टार्ट करते हैं, इसका फर्स्ट इंप्रेशंस आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका एक बैकग्राउंड दे देते हैं कंपनी का। तो इनवरेक्स आप जैसे जानते होंगे कि पाकिस्तान में पिछले 20 साल से ऑपरेट कर रही है, सोलर एनर्जी पे काम करती है, सोलर सोल्यूशंस है एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज जो कि पावर से रिलेटेड है। तो दे हैव नाउ एक्सपैंडेड इनटू द मोबिलिटी मार्केट और इन्होंने अपनी इनवरेक्स ईवी जो है पाकिस्तान में 3 वेरिएंट्स में लॉन्च की है। सो राइट नाउ वे करंटली इन द टॉप स्पेक 320 वेरिएंट, जिसकी जो रेंज है वो है 320 किलोमीटर्स की। और इसमें जो बैटरी टेक्नोलॉजी यूज हुई हुई है वो है मैग्नीशियम कोबाल्ट। इस बैटरी का फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो विच इवेंचुअली ट्रांसलेट इनटू बेटर परफॉर्मेंस। इसकी जो चार्जिंग कैपेबिलिटी होती है वो भी नॉर्मल लिथियम आयन से थोड़ी सी बेहतर होती है इन टर्म्स ऑफ कि ये चार्ज थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी से भी होती है। प्लस इसमें जो एनर्जी अपने बैटरीज में और मोटर्स में स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो ये 18 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस करती है, विच ट्रांसलेट्स इनटू 35 हॉर्स पावर। और अगर इसकी टॉर्क की बात कर लें तो 105 Nm ऑफ टॉर्क की प्रोड्यूस करती है गाड़ी। सो दिस हैज़ अ बैटरी कैपेसिटी ऑफ 31.28 किलोवाट आवर्स, विच इज़ वेरी आइडियल फॉर अ कार ऑफ दिस साइज़, क्योंकि इसकी रेंज भी ज़्यादा है, प्लस इसकी जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल ड्राइव की वो काफ़ी अच्छी है। अब इसका एक एनालिसिस स्टार्ट करते हैं ड्राइव का। तो वे करंटली 4 पैसेंजर्स इन द कार और गाड़ी में कोई भी आपको लोड फील नहीं हो रहा है, गाड़ी स्लगिश फील नहीं हो रही, विच रिलेटिवली जो इस साइज़ की ईवीज़ होती हैं वो कभी कभार फील होता है कि उसमें 4-5 बंदे अगर बैठ जाएं तो थोड़ी सी स्लगिश हो जाती है वो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब परफॉर्मेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो गाड़ी की एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है, मतलब अपॉन एक्सेलरेशन गाड़ी का इंस्टेंट पिकअप है, कोई इसमें लैग नहीं है एज विद ऑल ईवीज़। और इवन विद 4 पैसेंजर्स इन द कार गाड़ी में कोई भी स्लगिशनेस फील नहीं हो रही। अच्छा, ड्राइविंग मोड्स की बात कर लें तो इसमें 2 मेन ड्राइविंग मोड्स हैं। एक आपका नॉर्मल मोड है जिसपे अभी हम चल रहे हैं, और एक इसका स्पोर्ट्स मोड है जो आप गेयर लीवर के थ्रू एंगेज कर सकते हैं। प्लस ज़्यादातर ईवीज़ में नॉर्मल मोड पे आपकी स्पीड की एक रिस्ट्रिक्शन होती है, जैसे 60 या 70 की। इसकी नॉर्मल मोड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आपके स्पोर्ट्स मोड में भी गाड़ी 100 तक जाएगी और नॉर्मल मोड पे भी इसकी मैक्सिमम स्पीड टच करेगी गाड़ी। अब मैंने स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी डाल दी है, तो लेट्स चेक द एक्सेलरेशन। और इंस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब गाड़ी में कोई लैग नहीं है, आपको ओवरटेकिंग के लिए कोई मसला नहीं होगा। विद इन सिटी 60-70 से आप ओवरटेक करेंगे तो विद इन 3-4 सेकंड ही गाड़ी 80 तक पहुंच जाएगी। हैंडलिंग की बात कर लें तो अभी मैंने 70-80 पे गाड़ी चलाई है, तो मुझे एज सच बॉडी रोल या कोई इंस्टेबिलिटी फील नहीं हुई है। तो गाड़ी इस नॉर्मल स्पीड्स पे तो काफ़ी स्टेबल है, और इसकी क्योंकि मैक्स स्पीड भी 100 है तो यू वोंट फेस एनी स्टेबिलिटी इशूज इन द कार। प्लस गाड़ी की डायमेंशंस जो हैं वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हैं, तो विद इन सिटी मैन्यूवरेबिलिटी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। सस्पेंशन की बात कर लें तो फ्रंट में मैकफेरसन स्ट्रट आती है, पीछे जो है टॉर्जन बीम आती है और ओवरऑल सस्पेंशन सॉफ्ट है। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। स्पेशली फॉर अ सिटी लाइक कराची वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी गाड़ी के लिए। तो अभी हम 4 पैसेंजर्स गाड़ी में बैठे हुए हैं और अभी तक किसी भी स्पीड ब्रेकर से जिससे हम गुजरे हैं उस पर गाड़ी लगी नहीं है, तो ग्राउंड क्लियरेंस इज एप्पल, और एक हैचबैक के लिए आई थिंक इट्स इम्प्रेसिव। अच्छा, गाड़ी में बैठते के साथ ही आपकी जो इनिशियल इंप्रेशंस होते हैं अबाउट द लुक एंड फील ऑफ द इंटीरियर, द ओवरऑल पोस्चर, द ड्राइविंग एक्सपीरियंस, तो वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ड्राइवर्स व्यू की बात कर लें तो विंड स्क्रीन काफ़ी जो है वो बड़ी है, ब्लाइंड स्पॉट्स ऐसा गाड़ी में नहीं है, ए पिलर्स जो हैं उनकी विड्थ इतनी नहीं है, तो ज़्यादा गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं है। जो आपका रेयर व्यू कैमरा है उससे भी पूरा रेयर व्यू आपको आसानी से मिल जाता है। अगर कैबिन इंसुलेशन की बात कर लें तो अभी हम काफ़ी ट्रैफिक में फिर रहे हैं, दिन का टाइम है, लेकिन आई डोंट फील के ज़्यादा इसमें शोर आ रहे हैं अंदर। अभी जो बाहर का टेम्परेचर है वो अराउंड 38-39 डिग्री सेल्सियस है, और AC परफॉर्मेंस विद 4 पैसेंजर्स एम्पल है। आई विल नॉट से कि इट्स द बेस्ट इन द कैटेगरी, बट आई विल से कि डिसेंट परफॉर्मेंस है। एयर थ्रो भी अच्छी है और कूलिंग भी डिसेंट है। ओवरऑल डैशबोर्ड का लुक है वो काफ़ी यूटिलिटी बेस्ड है। आपके बिल्कुल सामने जो है एक बहुत बड़ी 10.1 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन आ जाती है, तो वाइल ड्राइविंग आपको अपनी आई साइड जो है रोड से हटानी नहीं पड़ती, सो दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट। प्लस एक जो मुझे इसकी अच्छी चीज़ लगी कि आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी जो बैटरी परसेंटेज है और जो रेंज है वो आपको शो करती है बिल्कुल सामने। अभी हमने जो है जर्नी अपनी 300 किलोमीटर की रेंज पे स्टार्ट की है, और अभी जैसे आप देख सकते हैं कि 298 किलोमीटर की रेंज बाकी है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। इसके अलावा एक जो अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये है कि
एंड्रॉयड ऑटो भी इसमें जो है कंपैटिबल है, तो आप अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस डायरेक्टली मिरर कर सकते हैं स्क्रीन में। फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आ जाएं तो दिस इज़ अ पार्शियल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बीच में जो MID है वो आपके मेन जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, स्पीड, बैटरी कंजम्पशन, ओडोमीटर, आपकी जो रेंज बाकी है। अच्छा, स्टोरेज कंपार्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो कैबिन में काफ़ी स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं। मैंने अभी अपना फ़ोन और वॉलेट इस कंपार्टमेंट में रखा हुआ है और इसमें काफ़ी डिसेंट स्पेस है। फिर ये क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर भी एक छोटा सा है फॉर स्मॉलर आइटम्स। डैशबोर्ड के ऊपर भी आपको एक कंपार्टमेंट मिल जाता है अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल ग्लव बॉक्स, जिसमें आप अपनी नेसेसरी आइटम स्टोर कर सकते हैं। वैसे कैबिन काफ़ी खुला है, दरवाज़ों में भी कंपार्टमेंट्स हैं, तो ईजिली आप जो है स्टोरेज का इसमें कोई मसला नहीं होगा। एक और अच्छी चीज़ लगी कि इसमें 4 स्पीकर्स फ्रॉम फैक्ट्री आ रहे हैं। ज़्यादातर जो हैचबैक्स पाकिस्तानी मार्केट में ऑफर होती हैं उनमें 2 स्पीकर्स होते हैं, पीछे स्पीकर्स की जगह दी हुई होती है लेकिन पिछले डोर्स में डालती नहीं है कंपनी। तो इसमें बाय फैक्ट्री 4 स्पीकर्स आती हैं और ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सेफ्टी फीचर्स पे आ जाएं तो गाड़ी में एक एयरबैग ऑफर होता है स्टीयरिंग व्हील पे, डैशबोर्ड पे एयरबैग नहीं है। ABS ब्रेक्स मिल जाते हैं गाड़ी में। EBD है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे आप ब्रेकिंग के वक्त जिस व्हील को जितनी ब्रेकिंग चाहिए होती है वो इलेक्ट्रॉनिकली उसे एलोकेट करता है। इस गाड़ी में चाइल्ड सीट एंकर्स भी हैं, रेयर पार्किंग सेंसर्स भी हैं और रेयर व्यू कैमरा भी है। अच्छा, प्राइस और बुकिंग डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इनविरेक्स EV जो है 3 वेरिएंट्स में ऑफर हो रही है। एक जो बेसलाइन वेरिएंट है 140 किलोमीटर की रेंज वाला, वो ऑफर हो रहा है 3499 का। मिड स्पेक वेरिएंट 220 जो है वो 4199 का है और टॉप स्पेक जिस गाड़ी में हम बैठे हुए हैं 320, वो ऑफर हो रहा है 5199 में। बुकिंग्स आर ओपन, तो आप इनविरेक्स की डीलरशिप शार फैसल में मौजूद है और भी मेजर सिटीज़ में खुलने वाली हैं इन द कमिंग डेज़, तो उसमें जाके आप बुक करा सकते हैं गाड़ी। वारंटी की अगर बात कर लें तो कंपनी जो है 5 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रही है फॉर द कार, एंड फॉर द बैटरी 8 साल या 1,20,000 किलोमीटर की वारंटी अवेलेबल है। अब इसका एक ओवरऑल वर्डिक्ट देते हैं अबाउट द फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ दिस कार ड्राइव। तो आई थिंक एक बहुत डिसेंट एडिशन है टू द EV हैचबैक मार्केट। अभी इस कैटेगरी में 320 किलोमीटर की रेंज वाली गाड़ी अभी तक ऑफर नहीं हुई है। द परफॉर्मेंस, द सस्पेंशन, द कंफर्ट आर वेरी डिसेंट। अगर ये गाड़ी फ्लरिश की मार्केट में तो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी गुड एडिशन टू द EV मार्केट। तो ये था इनविरेक्स EV का एक फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। आई होप कि आपको रिव्यू इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। पाकवी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टैप करें ताकि आप हर वीडियो से नोटिफाइड रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Starting it is only on Parkview.